नमस्कार। स्वागत है आपका। दोस्तों आज बताने जा रहा हूँ आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों लॉज़ के बारे में, जो कि दोस्तों आपको कभी ना कभी दोस्तों जीवन में ज़रूर काम आएंगे। और दोस्तों आपको ये लॉज़ जो है जानने ही चाहिए। दोस्तों ये कुछ ऐसे कानून हैं जो यदि आपको पता है दोस्तों, फिर आप भी जो है खुद भी पावरफुल दोस्तों महसूस करते हैं। और दोस्तों जब भी आपको ये लॉज़ पता रहेंगे दोस्तों, फिर कहीं भी जो है आप अपनी बात जो है बेबाकी से रख सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे लॉज़ हैं जो आपको कभी ना कभी जीवन में दोस्तों कभी ना कभी इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति या फिर मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा परेशान कर रहा होता है तो आप क्या करें, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं। और अगर कोई पुलिस वाला दोस्तों आपको बेखामे उसको परेशान कर रहा है, या फिर अगर पुलिस वाला आपकी FIR नहीं लिख रहा है, या फिर पुलिस वाला आपको बेखामे बिना किसी कारण को बताए आपको अरेस्ट करके ले जाता है दोस्तों, फिर तब उससे कैसे आपको डील करना है दोस्तों, फिर उस तरह के कुछ लॉज हैं जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो फिर इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जो आपके लिए बहुत ही दोस्तों लाभदायक साबित होगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ से। तो यहाँ पे सबसे पहला लॉ आता है दोस्तों अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का। तो इसमें ये कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को हमारे देश में जीने की पूरी पूरी आज़ादी है। और इसके साथ तो ये भी कहा गया है कि वो भी पूरे सम्मान के साथ, यानी राइट टू लिव विद डिग्निटी। अब दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है, ठीक है, आपको रोज़ रोज़ दोस्तों परेशान कर रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों कोई ऐसी पोजीशन पे है जो कुछ पावर्स रखता है, जैसे कोई पुलिस वाला हो गया दोस्तों, आपको वो व्यक्ति भी दोस्तों परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको शांति से जीने नहीं दे रहा है, ठीक है, और दोस्तों आपने कुछ ऐसा कोई काम भी नहीं करा है कि जिससे आपको पुलिस वाले भी कोई भी अगर व्यक्ति है जो पावरफुल है वो भी आपको डिस्टर्ब करे, ठीक है, फिर दोस्तों आपको पूरा पूरा हक बनता है कि आप इसके खिलाफ जो है कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपने देखा किस तरीके से जो है आपको ये वाला जो अनुच्छेद है भारत संविधान को आपको पावर्स देता है कि आप इसके खिलाफ जो है आगे उससे अधिकारी वाले व्यक्ति को आप कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, यानी SP ऑफिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला दोस्तों कानून आता है दोस्तों CRPC से रिलेटेड। अब दोस्तों CRPC क्या है दोस्तों आपको बता देता हूँ। दोस्तों CRPC है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दोस्तों, जिसे जो है दंड प्रक्रिया संहिता कहा जाता है। दोस्तों ये ऐसा कानून है जो 1973 में दोस्तों पारित हुआ था। और दोस्तों आप समझिए इस कानून के तहत ही जो है जितनी पुलिस दोस्तों कार्रवाई करती है, कोई भी क्राइम हो गया उसको प्रिवेंट या फिर जो होने वाला है उसको प्रिवेंट वगैरह करने के लिए दोस्तों, ये सब पावर्स जो है दोस्तों ये पुलिस वालों को दोस्तों जो लॉ को दोस्तों इन्फोर्स करने के लिए जो पावर्स मिलती हैं दोस्तों, ये सब मिलती हैं CRPC से ही एक पुलिस वाले को, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है दोस्तों स्टेक होल्डर्स को। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि CRPC में दोस्तों एक आम जनता के लिए क्या अधिकार है दोस्तों, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर दोस्तों उसी संदर्भ में, ठीक है, फिर दोस्तों उसी कड़ी में आपको मैं कुछ ऐसे कानून बताने जा रहा हूँ इस कानून से, इस CRPC से रिलेटेड दोस्तों, जो आपको जानना ही चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला दोस्तों इस धारा 41 CRPC की। और दोस्तों इसके तहत दोस्तों ये कहा गया है कि कोई भी पुलिस वाला आपको बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब दोस्तों ये उसी केस में होगा जो केस बेलेबल होगा, यानी जो संगीन जुर्म नहीं होगा ना, तो उसी केस में जो है आपको पुलिस वाला जो है बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यानी अगर कोई अपने संगीन जुर्म करा है तो दोस्तों उसके लिए जो है आपको वो बिना किसी अरेस्ट वारंट के लिए अरेस्ट कर सकता है। तो आपने कोई दोस्तों क्या कहते हैं गैर संगीन जुर्म करा है, ठीक है, फिर दोस्तों उसके लिए जो है पुलिस वाला आपको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब दोस्तों अरेस्ट वारंट क्या होता है दोस्तों, अरेस्ट वारंट एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो उस व्यक्ति जो आपको अरेस्ट करना है, जो पुलिस वाला जो भी कोई भी रैंक का अरेस्ट करना है आपको, उसको पूरा रिटर्न ऑर्डर लाना होता है किससे, मजिस्ट्रेट से, फिर दोस्तों तब जाके वो आपको अरेस्ट कर सकता है। अब दोस्तों तो ये समझे अपने अरेस्ट वारंट के बारे में। अब दोस्तों इसके साथ दोस्तों आपको ये भी समझना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति आपको उस वक्त अगर पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, और उस वक्त उसने आपको जो है कोई कारण नहीं बताया कि आपको किस लिए अरेस्ट कर रहा है, ठीक है, या फिर आपको जो है आपके रिलेटिव को नहीं बता रहा है कि आपको उसने अरेस्ट करा है, किस जगह से अरेस्ट कर रहा है, कब अरेस्ट कर रहा है, फिर जो अरेस्ट कर रहा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, उसकी रैंक क्या है दोस्तों, ये सब उसको लिखना होता है। और तो ये सब वो लिख के देता है किस पे, एक अरेस्ट मेमो पर, ठीक है दोस्तों, जिसे जो है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट भी कहा जाता है। तो ये ऐसा मेमोरेंडम जिसपे जो उस पुलिस वाले को ये लिखना होता है कि वो किस रैंक का है, वो किस पुलिस स्टेशन से रिलेटेड है, ठीक है, किस पुलिस स्टेशन में उसकी पोस्टिंग है, क्या रैंक है उसको, उसने कितने बजे व्यक्ति को गिरफ्तार करा, ठीक है, कितने समय पे, ठीक है दोस्तों। तो फिर ये सब चीज़ें जो है उस पुलिस वाले को लिखनी होती है जो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा होता है। और ये जो है ये सब दोस्तों जो है उस पुलिस वाले को जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा होता है ना, उसके रिलेटिव को बताना होता है। यानी कोई भी उसका कोई भी गार्जियन हो उसको बताना ज़रूरी है, उस पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो उसको बताए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है धारा 50, ठीक है, और धारा 41 के तहत जो है आपको ये पावर्स मिली हुई हैं। CRPC की धारा दोस्तों आप याद रख लीजिए, CRPC की धारा 41 और CRPC धारा 50 के तहत आपको ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी कड़ी में दोस्तों आती है कुछ महिलाओं से रिलेटेड अधिकार। अब दोस्तों महिला से रिलेटेड दोस्तों अधिकार दोस्तों दिए गए हैं दोस्तों धारा 46 के तहत दोस्तों, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी महिला को अरेस्ट करता है दोस्तों, वो
महिला को सिर्फ एक महिला पुलिस अधिकारी ही अरेस्ट कर सकती है और कोई पुरुष जो है पुलिस वाला नहीं अरेस्ट कर सकता है। और सो इसके संदर्भ में दोस्तों जो है इसी कड़ी से जुड़ी दोस्तों क्या कहते हैं धारा 160 भी एक महिला के अधिकार से रिलेटेड ही है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई महिला को कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करना चाहता है तो फिर दोस्तों उसको जो है एक महिला पुलिस वाली ही जो अरेस्ट कर सकती है। और साथ ही साथ एक महिला को जो है सूर्य उदय होने से पहले जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और सूर्य अस्त होने के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सो ये बहुत ही पावरफुल जो सो पावर मिली हुई है एक महिला को हमारे देश में, जो कि हर एक महिला को हमारे देश में पता होनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही साथ अगर कोई दोस्तों सर्च भी करना चाहता है दोस्तों फिर उसको पूरा पूरा राइट है एक महिला को कि अगर वो चाहे तो उस महिला जो उसको सर्च कर रहे हैं ना उससे क्या कहते हैं महिला को, तो जो महिला पुलिस वाले उसको सर्च करे तो उसको पूरा अधिकार है कि उसको पूरी सम्मान के साथ उसको सर्च करा जाए, कोई 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 उसको गंदे तरीके से एक महिला को सर्च ना करा जाए दोस्तों, उसको पूरा पूरा इस चीज़ का अधिकार है। और उसको ये अधिकार मिला हुआ है एक महिला को CRPC की धारा 51 के तहत। अब दोस्तों इसी कड़ी में दोस्तों आता है दोस्तों 160 के दोस्तों धारा के तहत ही दोस्तों क्लॉज 1 के तहत दोस्तों ये भी कहा गया है कि अगर किसी बच्चे ने यानी ठीक है जो 15 साल से कम उम्र का है और उसने कोई दोस्तों उससे कोई जुर्म कर दिया, ठीक है, और पुलिस उससे पूछताछ करनी चाहती है तो दोस्तों पूरा पूरा जो है उस बच्चे का जो 15 साल से छोटा है और अगर कोई महिला है जिसने अगर क्या कहते हैं कोई जुर्म कोई अगर पुलिस वाला अरेस्ट करना है तो फिर अगर उसको पूछताछ करनी है तो पूरी महिला और बच्चा वो डिमांड कर सकता है कि उसके घर पे ही जो उससे पूछताछ हो अगर वो बच्चा 15 साल से कम उम्र का है तो दोस्तों फिर यानी मतलब ये दोस्तों ये हुआ कि अगर वो बच्चा 15 साल से कम का है, ठीक है, और पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है तो पुलिस वाला जो है उस बच्चे को अपने थाने पर नहीं बुला सकता है और वो पुलिस वाला जो है उसको उसके बच्चे के घर पे ही उसको पूछताछ करनी पड़ेगी। और उसको ये पावर दिया गया उस बच्चे को और किसी महिला को अगर पूछताछ करें, उसको महिला के लिए अगर पूछताछ करनी हो ना दोस्तों उसको महिला को घर पे ही पूछताछ करनी के लिए दोस्तों महिला को अधिकार मिले हुए हैं। और तो ये सब किसके तहत मिले हुए हैं, तो ये सब मिले हुए हैं धारा 160 CRPC के तहत। इसमें दोस्तों क्लॉज 1 क्लॉज 2 वगैरह दोस्तों में भी जो है उसको और पावर्स दी गई हैं। और इसके साथ दोस्तों बच्चे से रिलेटेड दोस्तों एक धारा और है दोस्तों जो है धारा 82 यानी 82 दोस्तों। इसमें ये कहा गया कि अगर कोई भी बच्चा 7 साल से छोटा है, ठीक है, फिर 7 साल का है दोस्तों, फिर अगर उसने कोई भी जुर्म कर दिया है, ठीक है, तो दोस्तों उसका जो है इसका उसका उस व्यक्ति का उस बच्चे का मतलब कोई भी जुर्म नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई भी बच्चा 7 साल का या फिर से छोटा है तो ये माना जाता है कि उस बच्चे ने क्या कहते हैं वो बच्चा उसकी कोई समझ इतनी नहीं है तो उसने ये कुछ जुर्म जो है जानबूझ के नहीं करा होगा और उसके करा गया कोई भी उसको और उसके द्वारा करा हुआ कोई भी काम जो है कोई भी जुर्म नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया है धारा 82 के तहत, तो जो कि आपको जानना ही चाहिए। अब दोस्तों तो ये कुछ कानून थे जो आपको पता होना चाहिए।